है पर वो स्क्रबिंग का जरूरत है पर वो स्क्रब नहीं करते हैं। मतलब नेचुरली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में स्क्रब का वॉल्यूम अगर मैं साबुन से कंपेयर करने जाऊंगा तो विच इज लाइक 10:500। जहां पे मैं 500 साबुन बेच लूंगा वो वहीं पे मैं सिर्फ 10 स्क्रब बेच पाऊंगा। दैट डजंट मीन कि स्क्रब एज अ प्रोडक्ट खराब है, बट यस वॉल्यूम चाहिए हमें। हम हाउ वी कंपेयर, जब हम सेल्स करते हैं ना तो हमारा कंपैरिजन क्या होता है, किसमें ज्यादा बीवी मिलता है ना अपने को वो बेचना है, किसमें ज्यादा पॉइंट्स मिल रहा है, मार्जिन किसमें ज्यादा है ना अपने को वो बेचना है। लेकिन बेचना क्या है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका रिपीट ऑर्डर ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म बेच रहे हैं तो आपको स्क्रब बेचना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म बेच रहे हैं तो आपको साबुन बेचना चाहिए, टूथपेस्ट बेचना चाहिए। क्योंकि साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश, हमारा शैम्पू, हमारा हेयर ऑयल, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है, हैंड वॉश ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसका वॉल्यूम अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल। मैं एक इंस्टा रेडी बेचूंगा ना तो मुझे 200 रुपया आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर उसी कस्टमर को अगर मैंने ये 6 प्रोडक्ट का आदत लगा दिया ना तो मुझे सारी जिंदगी हर महीने 200 रुपया आएगा। आज मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करने वाला, मैं आपको मार्केट एनालिसिस बता रहा हूँ कि जहां पे हमें हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या करनी है हमारी। अगर मेरा बजट 1 लाख रुपए का है बिजनेस को स्टार्ट करने का, मैं चाहता हूं कि मैं ऑक्सी9 से हर महीने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैं सेल करूं, मेरे पार्लर से, मेरे सलोन से, मेरे लोकेशन से। तो सबसे पहला मेरा कंसर्न ये है कि मैं मेरे बजट को 4 हिस्से में डिवाइड करूंगा। वो 4 हिस्से में मेरा जो पहला हिस्सा है उसको मैं वेटेज दूंगा सिर्फ और सिर्फ 10%, जो मंथली बजटिंग वाला है। दूसरा मेरा जो हिस्सा है उसको मैं वेटेज दूंगा 15%, जो वीकली बजटिंग वाला है। सॉरी, ट्रीटमेंट और मंथली दोनों मिला के मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 25%। उसके बाद आता है मेरा वीकली बजटिंग वाले प्रोडक्ट्स, या जिसको मैं हफ्ते में 2, 3 या 4 बार मुझे यूज करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं दूंगा 25%। और मेरा 50% बजट प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट मेरा जो होगा वो मेरा डेली एसेंशियल पे होगा, मेरा सेल्स स्ट्रेटजी होगा, कस्टमर पिचिंग होगा। वो हर चीज मेरा 50% डेली एसेंशियल्स पे जाएगा और 50% में वीकली, मंथली एंड ओकेशनली वाले प्रोडक्ट्स आएंगे। राइट। अब यहां से बजटिंग से आगे बढ़ते हैं, बजटिंग से आगे बढ़ते हैं मंथली प्लानिंग के ऊपर। हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट का मंथली प्लानिंग क्या होना चाहिए। मुझे कितना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, मुझे 5,000 का बेचना चाहिए, मुझे 10,000 का बेचना चाहिए, मुझे 1 लाख का प्रोडक्ट बेचना चाहिए, मुझे कितना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक जेन्युइन आंसर देना चाहूंगा कि आपके कस्टमर को कितना खरीदना चाहिए, उसकी नीड के हिसाब से, उसके स्किन बॉडी एनालिसिस और फैमिली एनालिसिस के बाद कितना प्रोडक्ट आपको बेचना, खरीदना चाहिए। मैं जब फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि मैं जब साबुन खरीदने जाता हूँ या मेरी फैमिली में से कोई साबुन खरीदता है ना तो वो 1 पीस नहीं लाता है, वो हमेशा 4 पीस, 8 पीस या 12 पीस लेके आते हैं। और आप जब साबुन बेचते हैं तो आप कितना पीस बेचते हैं, देख लो ना टारगेट में कितना कम रह रहा है, उतना 1-2 पीस डाल दो ना साबुन का, कम ही बीवी है वैसे भी, रेशियो सेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जबकि वो एक आपके हर फैमिली में एंट्री गेट का अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो वो सोप है। सोप में मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उतना नहीं कमाते हैं, बट यस हर घर में वो यूज होता है। हमें किस में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना, उससे ज्यादा किसमें ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है उसमें हमें काम करना है, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और मैक्सिमम लोगों तक जा पाए। फॉर एग्जाम्पल,
मेरे पार्लर पे 300 कस्टमर अगर रेगुलर विजिट करते हैं, तो वो 300 कस्टमर की 300 फैमिलीज है, 300 फैमिलीज। अगर मैं स्ट्रेटेजिकली टेबल बनाऊं, सक्सेस जो है ना वो बहुत बोरिंग है, वो एक गेम है, उसको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपया 1 लाख रुपया महीने का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो ना, तो विदाउट स्ट्रेटेजी विदाउट प्लानिंग आप नहीं बना पाओगे। आपका मंथली प्लानिंग इतना शानदार होना चाहिए कि पहले दिन से, महीने की पहली तारीख से अगले 30 दिन मेरे को क्या बेचना है ना, वो मेरे घर में होना चाहिए। अब मैं बिकेगा तो नया मंगाऊंगा, होगा तो मैं नया काम करूंगा, प्रोडक्ट आएगा तो मैं बेचूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास अभी पैसा कम हो, आप 15 दिन का स्ट्रेटजी बनाओ। मेरे हिसाब से आपके पास 30 दिन का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मेरे 300 कस्टमर जो इस महीने मुझे विजिट करने वाले हैं, उनमें मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रमोट करना है। दूसरा, कभी भी ये ध्यान रखना कि जिस कस्टमर को जो वाला प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट प्रमोट मत करना। मान लो मैं पपाया साबुन का दीवाना हूं, तो मुझे चारकोल मत दिखाना। अगर मैं चारकोल का दीवाना हूं, मुझे अब शिया बटर पे मत बात करना। कस्टमर को जो सही लग रहा है ना, वो दो। पहली बार कस्टमर को चुनने का अधिकार दो, लेकिन क्रॉस प्रमोशन से आपका कस्टमर का थॉट डिवाइड हो सकता है। जैसे हमारे पास फेस वॉश 6 तरह के हैं, अगर मैं एक फेस वॉश अगर कस्टमर खुश है, दूसरा दिखा दिया ना, तो कस्टमर को दिमाग में आएगा कि ये करूं या ये करूं, तो बाजू में 4 और ब्रांड होगी, उसमें भी वो डिवीजन होगा। कस्टमर को ध्यान नहीं भटकाना है, चॉइस दो विद द सिलेक्शन, विद द रिकमेंडेशन। आपकी फैमिली में अगर 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, और आपके घर में 2 बाथरूम्स है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 4 साबुन हर बाथरूम में हर महीने लगने वाले हैं। अगर मैं लोअर साइड पे भी बात करूं, 3-3 सोप मतलब 6 साबुन हर महीने लगने वाले हैं। मिनिमम सेल्स, आप कोई भी साबुन बेचो, 6 साबुन का होना चाहिए। उसका चॉइस जो बने, अगर 2 वॉशरूम है तो 2 कलर का साबुन बेचो। फिर आते हैं शैम्पू। शैम्पू, आप ब्यूटिशियन अगर है, अगर नॉन ब्यूटिशियन भी है, तो आप इतना तो जजमेंट लगा सकते हैं कि आपको शैम्पू के अंदर क्या प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं। और हमारे पास हमारे शैम्पूज अलग अलग तरीके के हैं। हमारा कैरेटीन शैम्पू है, हमारा फ्लैक्सीड शैम्पू है, हमारा ग्रीन एप्पल शैम्पू है। तो सेकंड बेस्ट एसेंशियल साबुन के बाद जो आता है वो शैम्पू है, जो हर घर में यूज होना है, और हर व्यक्ति का अपना चॉइस है। आप रेगुलर यूज में कॉस्ट इफेक्टिव शैम्पू देना चाहते हैं, तो आप फ्लैक्सीड शैम्पू प्रमोट करिए। फिर आप, अच्छा फैमिली है, अच्छे से कर सकता है यूजर, ग्रीन एप्पल शैम्पू है हमारा, कैरेटीन शैम्पू है, प्रमोट करिए। हमारा ब्लैक शैम्पू प्रमोट कर सकते हैं आप। सो पोर्टफोलियो कैसे बनता है एक प्रोडक्ट का, एक व्यक्ति का, उसका तीसरा फैक्टर हमारा टूथपेस्ट, जो डेली एसेंशियल का हमारा प्रोडक्ट है। ऐसा बंडल बनेगा एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति के घर पे हर महीने टूथपेस्ट आता है। वो टूथपेस्ट कितना चाहिए? अगर 4 जन का फैमिली है, तो 100 ग्राम के हिसाब से उसको 4 टूथपेस्ट लगेंगे। और ये लगते ही लगते हैं। अगर सुबह शाम 2 बार ब्रश करते हैं, तो आपको 4 टूथपेस्ट लगने ही लगने वाले हैं। ये कस्टमर वाइज प्लानिंग होता है। अब पहली बार में कस्टमर आता है, तो आप उसको पूरा बुके भर के नहीं दे सकते, क्योंकि कस्टमर के घर पे कुछ चॉइसेस होंगी, कस्टमर के घर पे कुछ स्टॉक पड़ा भी होगा। तो पहले उसको साबुन से एंट्री किया, उसको टूथपेस्ट से एंट्री किया, शैम्पू से एंटर किया, हैंड वॉश से एंटर किया, हेयर ऑयल से एंटर किया, जिसमें कस्टमर ना नहीं बोल सकता है कि यार ये मेरे को नहीं चाहिए, यार मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है। आपको जगह मिल जाएगा। हमारे डेली एसेंशियल्स। ऐसा ही फिर स्किन एनालिसिस आता है, जो सेकंड सेगमेंट है, जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकते हो।
या एज अ ब्यूटिशियन आप ट्रीटमेंट साइड से एंट्री करोगे, तो आपका वो कस्टमर अगर रिजल्ट आ गया तो ऑक्सीनेंट के प्रोडक्ट्स का दीवाना है। अगर उसने गलती किया, उसने फॉलो नहीं किया, उसको चाहिए ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, तो वो कस्टमर ऑक्सीनेंट का प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा। बट यस, सोप, फेस वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, ये सब जगह से आपका रास्ता बन जाएगा। बंडल बनाना बहुत जरूरी है। और एवरेज परचेस प्राइस इस समय, अगर मैं विलेज इंडियंस की बात करूं, विलेज में रहने वाले इंडियन फैमिली की बात करूं, तो भी 1000 से 1500 रुपया है। और अगर मैं बी कैटेगरी, सी कैटेगरी टाउन्स की बात करूं, तो वहां पे भी ये टिकट साइज 2000 से 2500 रुपया है। और अगर मैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट जैसे बड़े शहरों की बात करूं, वहां पे हर महीने 3000 से लेके 4000 रुपए तक का कॉस्मेटिक्स डेली एसेंशियल का कहीं ना कहीं घरों में आता है। लेकिन आता बल्क में है तो हमारा ध्यान नहीं होता कि हमारा मंथली कंजप्शन ये हो गया है। तो लेट अस स्टार्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बिफोर प्रोडक्ट जरूरी था, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे बड़ा, अगर मानो तो स्ट्रेंथ है, और इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट अगर मानो तो वीकनेस है। आप महीने का प्लानिंग एक साथ शुरू करके अगर पूरा नहीं कर पाए, तो आप उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फेलियर माने जाओगे। इसका गलती आप कंपनी के आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट या दूसरे किसी चीजों पे आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि कस्टमर को कंपनी में प्रोडक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है उससे लेना देना नहीं है। आपकी शॉप पे आज प्रोडक्ट पड़ा है, कस्टमर वो खरीदेगा। अगर आज आपकी शॉप पे प्रोडक्ट नहीं पड़ा है, कस्टमर बोलेगा कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। वहां से नीचे उतर के मेडिकल पे जो सबसे पहला आपका रेकमेंडेड प्रोडक्ट का नियर बाय प्रोडक्ट होगा ना, वो खरीदा जाएगा। आप आपको जो प्रोडक्ट फेवरेट आपने समझाया, उसको समझ में भी आ गया, लेकिन आपके पास नहीं है ना, वो जाके मॉल में जाके स्टोर में जाके ये वाले फीचर्स वाला दूसरा कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट है वो खरीद के निकल के ले जाएगा। हमारा क्लोजिंग 28 तारीख को क्यों है पता है फ्रेंड्स? 29 और 30, और कुछ महीनों में 31, ये 3 दिन आपका प्लानिंग का दिन है, स्ट्रेटजी मेकिंग का डे है, कि जिससे आप 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अनइंटरप्टेडली बिजनेस कर पाओ, फोकसफुली काम कर पाओ। मेरे हिसाब से आपका प्रोडक्ट ऑर्डरिंग डे कौन सा होना चाहिए? हर महीने का 28 तारीख या 25 तारीख आपका प्रोडक्ट ऑर्डरिंग डे होना चाहिए, जिसको आप 1 तारीख तक अपने पास हासिल कर पाओ, और वो प्रोडक्ट्स को आप मार्केट तक लेके जा पाओ। अब प्रोडक्ट्स आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में है, उन प्रोडक्ट का डिस्प्ले कैसे करना है? आपके पास जो प्रोडक्ट्स घर में पड़े हैं, कई बार मैंने देखा है कि प्रोडक्ट्स जो है ना, वो शेल्फ पे पड़े हैं, धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, उसको हम हाथ तक नहीं लगाते। हम कई बार इतने इग्नोरेंस, मैं आलसी नहीं बोलूंगा, हम हम उसको अवॉइड कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, कि उसकी सफाई भी उतनी ही वैल्यूएबल है। अब देखना, जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिख रहा होगा ना, कस्टमर जाके उसको छुएगा, लेकिन जहां धूल मिट्टी लगी हुई है ना, वो प्रोडक्ट कस्टमर नहीं छुएगा। कस्टमर हाथ में लेके भी बोलेगा फ्रेश पीस है क्या? सब्जी थोड़ा है कि हम ये वाला आलू नहीं चलेगा, दूसरा आलू दे दो। प्रोडक्ट पैक है, सील पैक है, बट मिट्टी लगी हुई है ना, कस्टमर हाथ लगाने वाला नहीं है। जैसे हम हमारे सलोन, हमारे पार्लर को हर रोज साफ करते हैं ना, फ्लोर पे हर रोज साफ करते हैं ना, वैसा ही आपके प्रोडक्ट्स को भी हर रोज अगर वो डिस्प्ले में है, तो उसका सफाई होना जरूरी है। आपके पास, हमने पिछले सेमिनार में जितने भी लोग आए थे, हमने कुछ स्टिकर्स दिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास ब्रांडिंग का जगह है, तो हमारे पास लगभग 200 से ज्यादा पोस्टर्स बन के रेडी पड़े हैं। आपके लॉगिन में डाउनलोड सेक्शन में हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में अलग अलग भाषाओं में वो पोस्टर्स है, अलग अलग साइजेस में है। आप उसका डिजिटल प्रिंट निकलवाओ फोटो पेपर के ऊपर,
और एज अ स्टिकर आप अपना जहां से सस्ता पड़ सकता है, जैसा चाहिए वैसा कस्टमाइजेबल आप कर सकते हो। एज अ ब्यूटिशियन, कस्टमर आपको ये पूछे कि ये पोस्टर में जो लगा ये प्रोडक्ट है क्या, मुझे देखना है, तो आपका सेल 99% डन हो गया जब कस्टमर ने प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू किया। अगर वहां पे ब्रांडिंग ही नहीं है, वहां पे डिस्प्ले ही नहीं है, वहां पे प्रोडक्ट लगे हुए ही नहीं है, स्टिकर लगा हुआ ही नहीं है, तो कस्टमर को आपको बोलना पड़ेगा। दूसरा, या तो कस्टमर कोई कंप्लेन करे, जैसे मैं हेयर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कस्टमर बोलेगा यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आगे से टाल हो रही है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कस्टमर बोलेगा यार मेरे को डेंड्रफ बहुत हो गया है। देन यू स्टार्ट पिचिंग द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट्स को राइट टाइम पे पिच भी नहीं करोगे ना, तो पुश ही हो जाएगा कि प्रोडक्ट, कस्टमर बोलेगा अवॉइड करेगा, महंगा समझ के अवॉइड कर लेगा। कस्टमर को बहाना मारना है ना, तो बोलेगा ये तो बहुत महंगा है। अब हम कस्टमर से बहस नहीं कर सकते, हमें वो प्रोडक्ट को उठा के साइड में रखना पड़ेगा, और हमें वो वेट करना पड़ेगा उसकी बातों में, जहां से हम उस पर फिर से जगह बना पाए। नितेश सर ने बताया था ऑब्जेक्शन एग्रीमेंट बोल के एक टेक्निक दिखाया था। ये महंगा तो है सर, आप सही है, पर वो आपकी जो सॉल्यूशन चाहिए ना, आपके डेंड्रफ से महंगा नहीं है, वो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर ये बढ़ता गया तो उसका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता गया, तो बाद में आपको दवाई लेना पड़ेगा, और डॉक्टर का एक एक कंसल्टिंग आपको 700 रुपया 1000 रुपया होगा। तो वो महंगा महंगा है, लेकिन उतना महंगा नहीं है जितना आपको ट्रीटमेंट में लग जाएगा। एक डायलॉग वो आपको प्रोडक्ट तक, कस्टमर को फिर से जुड़वा देगा। बहस में मत जाना कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा क्या सस्ता, क्या, मतलब व्हेन यू टॉक, तो आपके कस्टमर प्रोडक्ट की वजह से आपसे दूर नहीं जाने चाहिए, आपके प्रोडक्ट की वजह से आपके पास आने चाहिए। अच्छा, कौन से प्रोडक्ट को बेचने में आपको मजा आएगा, आपको पता है? विच प्रोडक्ट, जिसको आपने इस्तेमाल किया होगा और आप सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री होंगे, जिसका रिजल्ट आपने खुद ने लिया होगा, आपके फैमिली ने लिया होगा, आपके परिवार के 4 जनों ने आपको बताया होगा, वो वाला प्रोडक्ट बेचने में आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए बी द फर्स्ट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट विच यू आर प्रमोटिंग, या आपके परिवार को फर्स्ट यूजर बनवाइए जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं, कुछ प्रोडक्ट्स है जो फीमेल के लिए हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स को ट्राई करवाइए, अपने वाइफ, अपने सिस्टर, अपने मदर, अपने फैमिली में जो लेडीज है उनको ट्राई करवाइए। फीडबैक्स आएगा, फीडबैक के ऊपर आप एक अच्छा सॉल्यूशन, एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे। रियल टेस्टिमोनी आपके घर से शुरू होता है। अब लेट अस स्टार्ट विद द प्रोडक्ट फर्स्ट, वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। आज मेरा टारगेट है कि मैं आपसे 10 प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा।
पहले एक ग्लिम्स, क्योंकि हमारे साथ आज लगभग काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे मीटिंग में आ रहे हैं। सो पहले एक बार मैं सारे जो हमारे अभी अवेलेबल करंट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को मैं वन बाय वन में गो थ्रू करवा रहा हूँ, जो हमारे वन बाय वन जा रहे हैं। फिर मैं डिटेलिंग में आज कोई भी 10 प्रोडक्ट के ऊपर आपसे बात करूंगा। सबसे पहला हमारा, जैसा मैंने बोला, पपाया। मेरा रिक्वेस्ट है कि व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल आप लोग नहीं करें, क्योंकि स्क्रीन जो है ना वो डिस्टर्ब होता है बार बार। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज पपाया स्क्रब सोप। ये हमारा स्क्रबिंग बीड्स, ओटमील के स्क्रबिंग बीड्स के साथ बनाया हुआ 100 ग्राम का हमारा वन ऑफ द फर्स्ट लॉन्च प्रोडक्ट है ये। और लो कॉस्ट प्राइस इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जिसमें पपाया एक्सट्रैक्ट के साथ 100% पैराबीन फ्री 80-20 सोप नूडल्स के साथ बनाया हुआ 76% TFM ग्रेड 1 सोप है, जो मार्केट में इस समय अवेलेबल जितने भी आप देखेंगे मास मार्केट सोप्स, तो वहां पे ग्रेड 2 60% लिखा होगा। कोई भी साबुन जब टॉयलेट सोप आप खरीदते हैं, वहां पे आपको ये जानकारी पीछे लिखना, ये क्लेम है कि जो टॉयलेट सोप कैटेगरी में आते हैं। साबुन जनरली 2 कैटेगरी में होते हैं, वैसे 3 कैटेगरी में होते हैं। एक है डिटर्जेंट, जो कि कपड़े धोने के काम में आता है। दूसरा है टॉयलेट सोप, और तीसरा तीसरा है बारातिंग सोप। टॉयलेट सोप मतलब टॉयलेट यूज करने के लिए नहीं है। टॉयलेट सोप का मतलब है कि जो सिर्फ क्लीनर है, स्किन को क्लीनिंग का काम करता है। और बादी सोप का मतलब है कि वो आपका साथ में कंडीशनिंग एजेंट भी है, मॉइस्चराइजर भी है। सो दिस कैटेगरी फॉल्स इन टॉयलेट सोप कैटेगरी। देन हमारा प्रोडक्ट आता है ऑरेंज बॉडी वॉश, जो कि 200 ml में हमारा शावर जेल है। ऑरेंज ब्लोसम बॉडी वॉश, जो कि पल्पी इफेक्ट के साथ हमारा पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री हमारा ये बॉडी वॉश है, जिसमें नियासिनामाइड एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल ऑरेंज फ्रेग्रेंस के साथ। और वन ऑफ अवर की प्रोडक्ट में बात करूंगा, बहुत ही कम झाग आएंगे इसके अंदर, बट इफेक्टिव क्लीनिंग का काम करेगा, और स्किन को एकदम नरिशिंग रखने का और मॉइस्चर स्किन का हटाए बगैर स्किन को डीपली क्लीन करने का ये काम करेगा। देन मुल्तानी मिट्टी एंड डेजी फ्लावर का एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ 75 ग्राम का हमारा जो साबुन है, वो कस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मुल्तानी मिट्टी और डेजी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। और जितने भी हमारे सोप्स हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट नेचुरलिस्ट साबुन जिसको हम क्लेम करना चाहें तो वो ये है, क्योंकि इसमें अर्थ मटेरियल मुल्तानी मिट्टी इसमें यूज हुआ हुआ है। देन इट कम्स टू पेन रिलीविंग ऑयल। आप में से कई सारे लोग पेन रिलीविंग ऑयल के ऊपर यूजर भी है, और इसके एक्सट्रीम वीडियोस, फीडबैक वीडियोस भी हमारे पास है, जिसमें हमारा वीट विंटर ग्रीन ऑयल, थाइम ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, इकोलिप्टस ऑयल, कैम्फोर एंड कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया हुआ हमारा ये ग्रीन कलर का वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया ये पेन रिलीविंग ऑयल हमने बनाया था। बाकी मार्केट में जितने भी पेन रिलीविंग ऑयल आप देखेंगे, तो पंजेंट सा स्मेल होगा, और येलो या रेड वेरिएंट के अंदर होगा। दिस इज द ओनली पेन रिलीविंग ऑयल कि जो ग्रीनिश वर्जन में है, और नेचुरली ग्रीनिश वर्जन में बनाया हुआ ये हमारा पेन रिलीविंग ऑयल है।
देन ड्यूवी फेशियल किट, सिंगल यूज का फेशियल किट हमारा 45 ग्राम का, 4 in 1 का, अलग अलग 4 ट्यूब है, जो कि आपको इंस्टेंट ड्यूवी ग्लो देगा। इसके बारे में डिटेल में मैं प्रोडक्ट का जब एनालिसिस हम करेंगे तब बात करेंगे, बट नियोसिनामाइड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड का बनाया हुआ हमारा फील द ग्लो फैमिली का ये हमारा फेशियल किट है। देन इट कम्स टू फ्रूट रिपेयर क्रीम, इंस्टेंट रिपेयर फूट क्रीम। हमारा फर्स्ट 10 प्रोडक्ट जो हमने ऑक्सीडेंट ब्रांड शुरू किया, उसके पहले 10 प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए थे, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ये है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और शायद ये आने वाले 15 सालों तक भी एवरग्रीन रहने वाला ये प्रोडक्ट है। हमने 1.5 इंच जितने क्रैक्स भी इससे हील किए हुए हैं। ये प्रोडक्ट हमारा दो चीजों में काम आता है, क्रैक रिपेयरिंग में भी काम आता है और बैड स्मेल को दूर करने के लिए भी ये काम आता है। इवन इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो यूएसपी, मेन यूएसपी जो है वो अपना जो फुट है, जो उसका पंजा है, उसकी ड्राइनेस को ठीक करने के लिए है। कई बार हम लोग चप्पल पहनने की वजह से उसके उसके लेदर या सॉल के घिसने की वजह से हमारे स्किन में भी काफी सारे रैशेज आ जाते हैं। ओपन फिट होने की वजह से क्रैक्स आ जाती है, सर्दियों में क्रैक्स आ जाती है, कई बार हमारे स्किन में चेंजेस होने की वजह से क्रैक्स आ जाती है। सो ऐसे अलग अलग पहलुओं के अंदर ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। इवन फुट के इरिटेशंस होते हैं जो हमारे, उसको सॉल्व करता है। ये हमारा फुट फीट जो है उसको स्मूथ करता है, कूलिंग, माइल्ड कूलिंग इफेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारा एक तरीके से डिसइंफेक्ट करेगा हमारे फूड को, फंगल इन्फेक्शन होने से भी रोकेगा। क्लियर वॉश के बाद ये फूड क्रीम अगर क्रैक्स के आसपास और बाकी जगहों पे हल्के हाथों से आप लगाओगे तो इट विल बी एन ऑसम प्रोडक्ट। स्पेशली विंटर में ये प्रोडक्ट हर घर का हिस्सा होगा। 24 कैरेट गोल्ड फेशियल किट, 250 ग्राम प्लस 10 ml का हमारा सीरम है। ये प्रोडक्ट हमारा 6 in 1 में है, 6 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर है। जो प्रोडक्ट हम अगले एडिशन में, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, फेशियल किट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये गोल्ड डस्ट करके एक मटेरियल आता है, उस मटेरियल से बना हुआ है। एंड अगेन दिस इज एन एब्सोल्यूट स्किन रिस्टोरेटिव। हमारा 24 सिटी गोल्ड फेशियल किट जो है वो इंडस्ट्री में बेंचमार्क माने जाने वाले प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन के भी 1 या 2 नंबर ऊपर में आएगा। ये 2015 से हमारे फैमिली का हिस्सा है। ये मैं बेंचमार्क से ऊपर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो फाइन ट्यून माइक्रो पार्टिकल्स के साथ ये प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है। विटामिन ई एक वन ऑफ द स्पेशल इंग्रेडिएंट था उस जमाने में जब हमने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। विटामिन ई, आलमंड ऑयल एंड लिकोराइस इसके अंदर है। रिसेंट लॉन्च हमारा 2023 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। एंड उसका डे 1 पे जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, दिस प्रोडक्ट वेंट आउट ऑफ स्टॉक। डीप कंडीशनिंग स्पा मास्क, 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, कंडीशनर, हेयर स्पा एंड हेयर मास्क। डीप कंडीशनिंग स्पा मास्क बोल के ये हमारा प्रोडक्ट है, जो पोस्ट हेयर वॉश या कोई भी तरीके का पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद हेयर के अंदर ये अप्लाई होता है। और ये रिंस ऑफ प्रोडक्ट है, लीव ऑन प्रोडक्ट नहीं है। रिंस ऑफ मतलब इसको लगाने के बाद 8 से 15 मिनट रखने के बाद आप उसको वॉश कर लेना है ये प्रोडक्ट को। ये स्किन का ब्रेकेजेस, हेयर का ब्रेकेजेस, देन उसका ड्राइनेस, देन आपका डेंड्रफ वाला स्किन है या फ्रीजीनेस है, बाल में गूंच है आपके, ये सारी चीजों का ऑल इन ऑल सिंगल यूज रिजल्ट आपको ये प्रोडक्ट से आएगा। ये हमारा एंटी फ्रीज का ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर हम ये डीप कंडीशनिंग स्पा मास्क वीकली वंस भी अगर हम यूज करते हैं तो हमें कोई भी लॉन्ग पेड, लार्ज पेड ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं है। ये रेगुलर यूज में हमारा ये प्रोडक्ट
सलोन ग्रेड का प्रोडक्ट है जो आप अपने कस्टमर को होम के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि प्राइस इफेक्टिव है एंड 200 ग्राम के एडिशन में है। वाओ, केराटिन शैम्पू हमारा 200 ml वर्जन में केराटिन शैम्पू है हमारा, जो मेरे लिए, मैं जब केराटिन केराटिन लोग कर रहे थे तो अपने लॉन्च करें तो क्या करें, मार्केट में बहुत सी ब्रांड के केराटिन शैम्पूज आते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन अवर केराटिन शैम्पू, व्हाट इज द डिफरेंस? मेरे हिसाब से हमारा केराटिन शैम्पू का जो सबसे पहला डिफरेंस है ना, शायद आप लोगों ने मार्क नहीं किया होगा। हमारा सबसे पहला जो डिफरेंस है वो केराटिन शैम्पू नहीं है हमारा, हमारा है केराटिन प्लस प्लस शैम्पू, जो पहला डिफरेंशिएटर है मार्केट के शैम्पूज के साथ। केराटिन प्लस प्लस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया है इस शैम्पू में। क्योंकि केराटिन पॉपुलर वर्ड है इसलिए उसको पायलट बनाया है, बट हाइड्रोलाइज्ड केराटिन, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन और हाइड्रोलाइज्ड कैलेजन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ हमारा बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हम उसको केराटिन प्लस प्लस बोलते हैं। अगेन केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में आई डोंट थिंक सो कि मच आई हैव टू एक्सप्लेन इट। केराटिन इज अ हेयर प्रोटीन, हमारे बालों का वो प्रोटीन है जिसके लिए ये प्रोडक्ट प्रोटीन एनरिच करने के लिए, केराटिन प्रोटीन एनरिच करने के लिए ये प्रोडक्ट हमारा इम्प्लीमेंटेबल है। और शैम्पू जनरली मार्केट में जितने भी शैम्पूज है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका बेस। शैम्पू में एक्टिव मटेरियल का अपना एक रोल है, क्योंकि ये रिंस ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे आप हेयर स्पा की बात करोगे ना, तो वो 15 मिनट तक आपके बालों में रहता है, बट शैम्पू इज अ रिंस ऑफ प्रोडक्ट, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट में आपके बालों से बाहर आ जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट में शैम्पू का बेस बहुत ही क्रूशियल होता है। अर्गन एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने लगभग अराउंड 4 to 5 years का मेहनत के बाद हमारा केराटिन शैम्पू का हमने बेस बनाया है, जो बेस आपको इफेक्टिव फॉर्म हाइट्स, इफेक्टिव क्लीनिंग, इफेक्टिव एंटी फ्रीज प्रॉपर्टी के साथ शाइनी एंड स्मूथ हेयर आपको देता है, शाइनी एंड स्मूथ हेयर आपको देता है, जो आपके बालों को बीच में से टूटना, ब्रेकेजेस, डेंड्रफ, ये सारे सेक्टर्स पे कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। एक तरीके से क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफायर है ये। दूसरा, शाइन एंड स्मूथनेस के ऊपर काम करता है। तीसरा, ये आपके केराटिन प्रोटीन के जो लेवल्स है उसको रिस्टोर करता है, कि जिससे आपके बालों का जो साइकिल है उसको लॉन्गिटिविटी वो प्रदान करता है। Favorite of all of us and something which Oxidant can be proud of it, इंस्टा रेडी। मेरा पर्सनल नाम मुझे रखने नहीं दिया गया, हमारी टीम ने बोला कि सर इंस्टाग्राम से लोग बहुत मतलब कुछ भी होता है लोग डालते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी होता है फटाक से सेल्फी खींच के फोटो डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आजकल ना लोग फिल्टर्स लगाते हैं, फिल्टर्स के साथ अपनी स्किन को आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं, बट दिस इज द प्रोडक्ट। आपको लगाने के बाद कोई फिल्टर लगाने का जरूरत नहीं है, आपको ये इंस्टा रेडी बनाएगा, क्योंकि ये इल्यूमिनेटिंग है, ये प्राइमर है, ये मैट फिनिशिंग सीरम है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट इंस्टा रेडी बनाता है एंड वन स्टॉप मेकअप सोल्यूशन है। पहली बार जब ये लैब में डेवलप हुआ ना, तो मैंने उसका नाम 30 सेकंड पार्टी रेडी रखा था। हमारे जितने भी जेंट्स यहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं, उन लोगों को ये भयंकर पीड़ा होगी हमारे इंडिया के अंदर, कि जब भी कोई फंक्शन में जाना है, बर्थडे में जाना है, चला शॉपिंग करने तक जाना है, तो हमें आधा घंटा से लेके 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। और बाद में जो घर की महिला होती है बोलते मैं तो रेडी हूं ना, आप पेपर पढ़ रहे थे, आप ये कर रहे थे।
आप बिजी थे, हम तो रेडी, कब के रेडी बैठे हैं। आप ऑफिस से लेट आए तो हम बाद में ही तैयार होना शुरू करेंगे ना। मतलब फीमेल को क्या है कि हमारे साथ, आप इधर रुको, हम अभी तैयार होते हैं, आप वेट करो। लेकिन ऑक्सीडाइन ने एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बना दिया है, अगर आज इस जूम मीटिंग में अगर जितने भी मेल मौजूद है, उनको ये प्रोडक्ट अपने घर पे गिफ्ट देना है, ताकि ये अपने फैमिली में वेट अप करने की जरूरत नहीं पड़े। 30 सेकंड पार्टी रेडी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है ना, वो 3 लेयर में काम करता है, 3 लेयर्स के अंदर। सबसे पहला इसके अंदर स्किन न्यूट्रिएंट्स है। इसको मैं मेकअप प्रोडक्ट कम बोलूंगा, बट मैं इसको मेकअप स्किन केयर प्रोडक्ट बोलूंगा। मेकअप स्किन केयर प्रोडक्ट। पहला नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, पाइनबर्ग एक्सट्रैक्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन का ये सीरम है। सबसे पहले ये क्या है? सीरम है, जो आपके स्किन को नरिश करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फिर ये प्राइमर है दूसरा। प्राइमर का काम है आपकी स्किन को ब्लर करना और एक जैसी करना। कहीं पे डार्क स्किन है, कहीं पे पैची स्किन है, कहीं पे खुले हुए पोर्स है, ये सारी चीजों को इवन करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसके अंदर प्राइमर है। और थर्ड, ये इल्यूमिनेटिंग है। इल्यूमिनेटिंग का मतलब है कि इसके अंदर शिमर्स है, माइक्रो पार्टिकल्स है, शिमर माइक्रो पार्टिकल्स, जो आपको ग्लो देते हैं, ड्यूवी ग्लो आपके स्किन के ऊपर एनहांस करते हैं, जो इंस्टेंट मेकअप जैसा फील देते हैं। सो ये आपको लगाना कैसे है? आपको फेस वॉश करने के बाद ऑक्सीनाइन का कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर आप लगाने के बाद तुरंत आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है, या आप इसको स्पॉन्ज से लगा सकते हैं। डॉट 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 लगा के फिर पूरे फेस पे इवनली अप्लाई करना है। पीनट साइज का ये प्रोडक्ट है, जो आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। व्हेन यू अप्लाई, उसके बाद आपको दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। 3 वेरिएंट्स में है ये प्रोडक्ट: गोल्डन ग्लो, स्पेनिश पिंक एंड डीप ब्रॉन्ज। डीप ब्रॉन्ज डार्कर स्किन्स के ऊपर इफेक्टिव काम करेगा। अगर ब्राइटर स्किन्स है तो गोल्डन ग्लो या शैंपेन पिंक, स्पेनिश पिंक जो हमारा है कलर, वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही प्रोडक्ट हर ब्यूटिशियन का हीरो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये 999 का एमआरपी है। सिर्फ 30 प्रोडक्ट बेच दिया ना, रोज का एक प्रोडक्ट, आपका 30,000 का सेल इधर से आएगा। Mitesh sir, how much time we have now? It's 9:45. 15 minutes? Sir, please unmute yourself. मैंने आपको अनम्यूट करने का बोला। जी बोलिए सर। 15 minutes? 15? वैसे तो 15 है। इफ ऑल आर एग्री देन यू सी। Yes. So let's move forward. हेयर सीरम हमारा 100 ml का हेयर सीरम हमने जब बनाया, तो मार्केट के अंदर 150 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में दुनिया भर के हेयर सीरम मौजूद थे। हेयर सीरम बनाए तो क्या नया चीज लेके जाए। सो वी वर द इनिशिएटर वीगन स्क्वेलिन, जो फ्लैक्सीड में से बनता है। वीगन स्क्वेलिन, स्क्वेलिन जनरली शार्क ऑयल में से बनता है। सो वीगन स्क्वेलिन, अर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल का कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हुआ ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेयर सीरम है, जो एंटी फ्रीज, मतलब सिंगल एप्लीकेशन पे वो एंटी फ्रीज इफेक्ट क्रिएट करता है, स्प्लिटेंट्स रोक लेता है, बालों में जो टिंगल्स क्रिएट होते हैं उसको खत्म कर देता है, शाइनी इफेक्ट क्रिएट करके देता है, डैमेज नहीं होने देता है आपके बालों। एक तरीके से एक पूरा लेयरिंग क्रिएट हो जाता है न्यूट्रिशन के साथ, कि जो एक मार्केट में अवेलेबल, करंट मार्केट में अवेलेबल 3,000, 2,000
1500 5000 की वैल्यू के जो हेयर सीरम्स है, उनके अगर आप फॉर्मूलाज को स्टडी करोगे तो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हमारा प्रोडक्ट हमने बहुत ही लो कॉस्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग में हमने ये लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोडक्ट का मार्केट एमआरपी के साथ अगर हम कंपैरिजन करते तो 1999 एमआरपी होता, बट हमने हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स को कट डाउन किया, मार्जिन्स को कट डाउन किया एंड कस्टमर प्रीफरेंस को हमने प्रायोरिटाइज किया कि एक बार रिजल्ट आएगा ना तो कस्टमर बार बार यूज करेगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव प्रोडक्ट है। 9 in 1 हेयर ऑयल, एब्सोल्यूट रिप्लेनिशमेंट 9 in 1 हेयर ऑयल 200 ml के अंदर हमारा ये एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो 2015 2014 से ये हमारे फैमिली का हिस्सा है। मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट ने ऐसा छाप छोड़ा कि लोगों ने 9 in 1 का कॉपी किया, पहले 7 in 1 बनाया, फिर 15 in 1 बनाया, फिर 27 in 1 बनाया, फिर 81 in 1 बनाया, फिर 100 in 1 बनाया, बट आज भी 9 in 1 का कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। ऑक्सीनाइन का एक ऐसा प्रोडक्ट कि जिसका कॉपी हर व्यक्ति ने किया और लालायित हुआ, ये वो प्रोडक्ट है। और जब इस प्रोडक्ट के बारे में हमने सोचा ना, तो हम आपस में पहले तो हंस रहे थे कि यार अंदर जड़ी बूटी डाल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बट साइंस क्या है, साइंस क्या है। सो जब हम अंदर जो प्लांट डाला है ना, वो प्लांट खसखस का जड़ी बूटी है, which is naturally providing a cooling effect without adding a menthol। और ये उस लेवल का कूलिंग इफेक्ट नहीं है, बट जो हमारा स्किन का जो सेंसिस है उसको वो कामिंग इफेक्ट देता है। अगर मैं कूलिंग इफेक्ट वर्ड को वापस लूं तो मैं कामिंग इफेक्ट की बात करूं तो वो उसके लिए बना हुआ है। और आज 2014 से हम इस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर। बहुतों ने कोशिश किया, और हम ऑक्सीनाइन का नाम लेते हैं ना तो लोग हमें क्या बोलते हैं पता है? आप मुड़िया वाला तेल वाली कंपनी के नहीं, हर घर का हिस्सा बना। और लगभग लगभग 10 लाख पीस से ज्यादा अगर किसी सिंगल प्रोडक्ट का हमने बेचा है ना तो वो ये प्रोडक्ट है। 9 in 1 हेयर ऑयल, एलएलपी फ्री, मिनरल ऑयल फ्री। मिनरल ऑयल फ्री हमने बहुत सुना, बहुत ब्रांड ने बहुत डींगे हाकी कि हमारा मिनरल ऑयल फ्री है, ये है वो है, बट विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिनरल ऑयल फ्री लॉन्च हुआ था, वो ये प्रोडक्ट है। कोकोनट ऑयल हमारा इसका वन ऑफ द की फीचर है। ऑनियन ऑयल है, इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, सिसम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ऐसे भृंगराज ब्राह्मी सर 9 डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स के साथ बनाया हुआ हमारा ये ब्यूटीफुल नेचुरली हमारा जो एंशियंट मेथड है स्किन हेयर हेयर को ट्रीट करने का, नरिश करने का, जो हमारा ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। और लगभग आज आप इसको अगर डे टू गो लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आफ्टर वॉश भी। और कुछ लोगों को ऑयली हेयर नहीं पसंद है तो वो प्री वॉश पे आप इसको 3 से 4 घंटे पहले आप उसको यूज करिए, और ना सिर्फ यूज करिए बट हल्के हाथों से आपके जो टिप्स है, फिंगर के जो टिप्स है, उससे आप मसाज भी करिए, मैजिकल रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। 9 in 1 ग्रीन एप्पल शैम्पू, 9 in 1 सीरीज का फैमिली मेंबर ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ ये हमारा एंटी डेंड्रफ, एंटी हेयर फॉल प्रॉपर्टीज के साथ बनाया हुआ 10 years का एफिकेसी स्टडी के साथ मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट वाला ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट है। अगर आप मार्केट के शेल्फ में जाएंगे, ऑनलाइन पे बिकने वाले प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो आप सिर्फ ये पता करना कि कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में पिछले 11 साल से नॉट आउट है।
ये एक हमारा वन ऑफ दी प्रोडक्ट है जो पिछले 11 साल से सेम फील, सेम पोस्टर, सेम सॉल्यूशन के साथ। अगर ये सही नहीं होता, अगर ये रिलायबल नहीं होता, तो ये कब का आउटडेटेड हो चुका होता। क्योंकि अब ब्यूटिशियंस है, अब इसके बेस को चेक करिएगा, इसका फॉर्म हाइट, इसका रिजल्ट्स को चेक करिएगा, इफेक्टिव एंड शानदार रिजल्ट्स के साथ। ये जेंटल है हमारे बालों को वॉश करने के टाइम पे, प्लस हमारे जो डैमेज्ड हेयर्स है, डस्ट वाले हेयर्स है, पॉल्यूटेड हेयर्स है, इन सब के ऊपर ये इफेक्टिव काम करता है। इसके अंदर जो हमने एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला है, और स्किन और हेयर के लिए सबसे वन ऑफ द इफेक्टिव कोई इंग्रेडिएंट माना गया है, तो वो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट माना गया है, जो हर प्रोडक्ट का हिस्सा होता है, विच इज अ पाइलट इन इट, एंड ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया हुआ ये एवर ग्रीन प्रोडक्ट, जो आपका हेयर फॉल का ब्रेकेजेस को भी रोकेगा और डेंड्रफ को भी दूर करेगा। मार्केट में हेयर फॉल के लिए एक डिफरेंट शैम्पू होता है, हेयर ब्रेकेजेस के लिए एक अलग शैम्पू होता है, शाइनिंग के लिए एक अलग शैम्पू होता है, स्ट्रेंथ के लिए एक अलग शैम्पू होता है। ये तीनों चीजों का सॉल्यूशन एक वन गो प्रोडक्ट है। करंट हीट, करंट सेंसेशन, रणबीर कपूर बोले तो अपना ऑक्सी 9 का, या रणबीर सिंह बोल देवे तो फ्लैक्सीड शैम्पू है, हमेशा डिमांड में। सर ये कब आएगा? आज आउट ऑफ स्टॉक गया, दूसरे दिन सुबह बोलते सर ये वाला प्रोडक्ट कब आएगा, ऑर्डर लगाना है। एक ही हीरो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, फ्लैक्सीड। जिस दिन डाला ये प्रोडक्ट, उसी दिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लो कॉस्ट 199 रुपीज के अंदर 200 ग्राम का हमारा शैम्पू है, और ये इतना इफेक्टिव क्लीनर है कि कैसा भी आपका बालों के अंदर डस्ट रहने दो, आपका बालों का फ्रीजीनेस रहने दो, इफेक्टिवली आपको रिजॉल्व करके देगा। मास मार्केट प्रोडक्ट है, नथिंग मच टू एक्सपेक्ट, बट ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है। मुझे आज भी याद है मेरे टॉप लीडरशिप का बात, सर प्रोडक्ट ग्रीन एप्पल शैम्पू बहुत शानदार है, प्राइस समझ में नहीं आता है, कुछ सस्ता लाओ ना, कुछ सस्ता लाओ ना। मैंने बोला नहीं बेच पाओगे, बोले सर लाओ तो सही। बट फिर भी मन पे पत्थर रख के एक हमने लो कॉस्ट प्रोडक्ट निकाला। तो जितनी भी हमारी टॉप लीडरशिप है, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको शानदार तरीके से प्रमोट किया। एंड करंट हमारा जो शैम्पू का लाइब्रेरी है, उसमें ये नंबर 1 जा रहा है। हर फीमेल, हर काम करने वाले मेल के बैग का ये हिस्सा होना चाहिए, पर्स का ये हिस्सा होना चाहिए, हमारा एब्सोल्यूट हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर एंड क्लींजर। एब्सोल्यूट हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर एंड क्लींजर हर व्यक्ति के बैग का ट्रैवल पार्टनर होना चाहिए। ये एक तरीके से मैं बोलूं तो ये इंस्टेंट फेस वॉश का भी काम करता है, वाटरलेस फेस वॉश का भी ये काम करता है, इंस्टेंट ग्लो भी देता है आफ्टर वॉश, रिफ्रेशिंग फीलिंग, गर्मी में हो, धूप में हो, बाइक पे से आए हो, सिर्फ आप 6-7 स्प्रे लगा लो एंड यू आर डन, यू आर मीटिंग रेडी, पार्टी रेडी, इवेंट रेडी। आप जहां पे गए हो उस फंक्शन के लिए आप रेडी हो जाओगे। स्पेशली मेल्स जिसको बहुत मेकअप करने का इच्छा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा कुछ अपने फेस पे लगाने का पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये हीरो प्रोडक्ट है। उनको बोलो सर 2 पान, 2 मावा, 2 सिगरेट कम पीना, ये हमारा प्रोडक्ट है ना, वो आपके साथ जरूर होना चाहिए। आपके गाड़ी में होना चाहिए, आपके बाइक पे होना चाहिए, जहां भी जा रहे हो आपके साथ ये होना चाहिए। ग्रीन टी एंड लाइम एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया हुआ रिफ्रेशिंग, नेचुरली रिफ्रेशिंग प्रोडक्ट है, वाटर बेस्ड बैकग्राउंड के अंदर है। फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, उसके बाद सर्दियां आ रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने हमारे, एंड अक्टूबर हमारे फेस्टिवल मंथ्स है। इस समय के दौरान देन आता है हमारा विंटर, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 8 महीने
लिप बाम इज द स्पेशल प्रोडक्ट जो हमारे लिप्स के लिए स्पेसिफिकली काम करता है, और स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट हमारा हर सीजन का एक हिट प्रोडक्ट रहता है। प्राइस पैरिटी में सूटेबल, लो कॉस्ट, 10 ग्राम वर्जन में भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट जोजोबा ऑयल एंड कस्टर्ड ऑयल का कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हुआ मस्त एकदम लिप बाम का स्ट्रॉबेरी वर्जन हमने बनाया हुआ है। नितेश सर, इट्स बीन लाइक 9:57, शुड वी टेक सम क्वेश्चन आंसर या कुछ दूसरा हम लोग आगे बढ़े? ऐसा करते हैं कि आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपने अपने क्वेश्चंस डालिए। मैं खुद वो क्वेश्चंस पढ़ूंगा और पहले 5 सवाल या 7 सवाल का मैं आपको इफेक्टिवली आंसर दे दूंगा। यस प्लीज। और ये क्वेश्चंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोडक्ट के रिलेटेड हो और आज जिन प्रोडक्ट्स का डिस्कशन किया है उसी के रिलेवेंट। बुधवार के दिन हम फिर से इस मीटिंग का आयोजन करेंगे जहां पे हम यहां से अगले प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। बुधवार के दिन हम फिर से, और एक मीटिंग हम करेंगे फ्राइडे को, एंड लास्ट मीटिंग हमारा रहेगा संडे को। इस वीक में प्रोडक्ट सीरीज के चारों एपिसोड्स हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। अनियन हेयर शॉट के बारे में अपन कल बात करेंगे। जो डिस्कस हो चुके हैं उन प्रोडक्ट्स के क्वेरीज के ऊपर हम बात करते हैं। मुल्तानी मिट्टी साबुन ऑयली स्किन के लिए दे सकते हैं और टैनिंग स्किन के लिए, तो हाँ दोनों में ये इफेक्टिव है। ये बाथिंग सोप है, तो जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप मुल्तानी साबुन दे दीजिए, बिकॉज ये नेचुरल प्रोडक्ट बनाया हुआ है हमारा। 9-in-1 हेयर ऑयल से हेयर फॉल स्टॉप होता है तो कितना टाइम में? सी, हेयर फॉल जो है वो होने के 4 मुख्य कारण है। पहला कारण है आप एक गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा कारण है आपका हार्मोनल चेंजेस। तीसरा कारण है आपका बैड फूड हैबिट। एंड चौथा कारण है आपका बैड स्लीप या स्ट्रेस लेवल। लाइफ का स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो आपका हेयरफॉल होना तय है। हार्मोनल चेंजेस स्पेशली फीमेल्स है तो पीरियड्स के टाइम के दौरान या उनके मेनोपॉज के टाइम के दौरान या ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम्स के दौरान जहाँ पे ये हेयरफॉल होना इट्स क्वाइट नॉर्मल। फिर हमारा बैड फूड हैबिट्स, हमारा फूड हैबिट्स, हमारा लेट ईटिंग, लो स्लीपिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं। 9-in-1 हेयर ऑयल क्या करेगा? 9-in-1 हेयर ऑयल आपके स्किन को जो न्यूट्रिशन आपके मुंह के द्वारा नहीं जा रहा है, जो बालों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको वो पहुंचा रहा है। एक तरीके से वो फीलर का काम कर रहा है। जब तक हम वो वाले हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक हेयरफॉल नहीं रुकने वाला है। ये टेम्पररी रिलीफ आपको देगा, लेकिन आप चाहो कि ये परमानेंट रिलीफ का कारण बने तो इसका आपको रेगुलर यूजेस करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको स्लीप, फूड एंड स्ट्रेस लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब जाके जब जितना इफेक्टिव आपका स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही आपका हेयरफॉल के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा कंट्रोल लेने में। अभी अगला सवाल पे जाते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा ऑयल अच्छा है जो कस्टमर को दे सकते हैं? हेयर ग्रोथ एंड हेयर रीग्रोथ ये दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। जहां पे फॉलिकल्स ही नहीं है वहां पे दुनिया का कोई भी तेल लगा लो, दुनिया का कोई भी शैम्पू लगा लो, दुनिया का कोई भी जड़ी बूटी लगा लो, बाल नहीं आएंगे।
हेयर रीग्रोथ का कॉन्सेप्ट मेडिकली अभी तक आया नहीं है। मेडिकल साइंस में भी प्लांटेशन करते हैं ये लोग, जो बाल उगाते हैं दूसरे शरीर के हिस्से में से बाल निकाल के उसको स्काल्प पे प्लांटेशन करते हैं। आप सब लोग, ये डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, आप सब लोग जानते हैं। हेयर ग्रोथ का बात है, हेयर स्ट्रेंथनिंग का बात है, हेयर का थिकनेस डेंसिटी को बड़ा करने का बात है, तो ऑफ कोर्स हमारा हेयर ऑयल एंड हेयर सीरम दोनों ही 5 स्टार है। जिसका बजट सपोर्ट करता है उसको हेयर सीरम दो, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है तो वो ज्यादा पेनिट्रेट होगा। और हेयर ऑयल जिसका बजट लो है उसको हेयर ऑयल प्रमोट करो। ऑनियन के ऊपर मेरा कल पर वेनसडे को मेरा भयंकर आपको एक केस स्टडी में आपको बताऊंगा ऑनियन शॉट के ऊपर, कि कैसे इसके अंदर अपन रिजल्ट ले सकते हैं। स्पा मास्क रूट्स पे, रूट्स तक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। ये स्काल्प एंड हेयर दोनों के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। गोल्ड फेशियल ऑल स्किन टाइप के लिए है, यस इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली फीमेल्स अबाउट 25 का जो एज है उनके लिए ये रेकमेंडेड। सर कभी कभी गोल्ड फेशियल किट से स्किन पे रेडिशनेस आ जाती है, दाने से निकल आते हैं, उसके लिए कस्टमर से क्या कहे और क्या सजेस्ट करें। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मेरे पास लगभग ये 7-8 साल बाद आपने में से किसी ने पूछा। सो जब भी हम फेशियल करते हैं तो फेशियल का मतलब क्या है, कि जब हम उसको क्लीन करें, स्क्रब करें, मसाज करें, देन उसको मॉइस्चराइज करें, देन उसको टाइटन करें। फेशियल के ये सारे स्टेप्स है। मास्क लगाते हैं तो स्किन टाइटनिंग होता है। व्हेन वी डू स्क्रबिंग तो हम एक तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। एक्सफोलिएट मतलब ऊपर का जो लेयर है उसके जो डेड सेल्स है या अबाउट डेड सेल्स है, वो लेयर से हल्का हल्का जो नॉन विजिबल लेयर है उसको हम निकालते हैं। और एक तरीके से ये पूरा मैल जो स्किन का निकलता है, उस टाइम पे अगर आपके हाथों से वो ज्यादा घिस गया है और मटेरियल ठीक से क्लीन नहीं हुआ है तो वो मटेरियल वहां रह जाएगा, जो अंदर से जो कंटिन्यूअस हमारे स्किन का ऑयल जो बाहर आ रहा है उसको आने नहीं दे पा रहे हो, तो वो वहां पे फिर पिंपल्स क्रिएट कर सकता है। वो वहां पे यू नीड टू इम्प्रोवाइज लिटिल बिट में। आप आई एम श्योर डैम गुड ब्यूटिशियन होंगे, अनुभवी होंगे, बट सम पॉइंट ऑफ द टाइम ये एक वन ऑफ द रीजन मैं बता रहा हूँ। सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्टर अबाउट इट इज ये टिंगलिंग इफेक्ट आना, सेंसेशन आना, ये फेशियल का रिजल्ट डेवलप हो रहा है उसका है। दूसरा, फेशियल का रिजल्ट आपको सेम डे नहीं दिखेगा। कोई भी दुनिया का फेशियल करोगे तो आपको सेकंड या थर्ड डे पे एक रियल ग्लो आएगा, जब आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट वे में इवनली अप्लाई हो गया होगा, प्लस आप प्रॉपरली उसको अप्लाई कर चुके होंगे, तो उसका वो ग्लोई इफेक्ट सेकंड या थर्ड डे पे दिखेगा। जब रेडनेस आ जाता है, दाने आ जाता है, तो ऐसा केस में आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो उस व्यक्ति को टी जोन या ड्राइनेस का भयंकर समस्या होगा। उसमें एक्स्ट्रा घिसाई होने की वजह से वो रेडनेस आ सकता है। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा एक्सट्रीम ड्राइनेस वाला स्किन वाला बंदा हो या बंदी हो, तो इन दैट सिनेरियो आप उसको पहले लाइट वेट मसाज जरूर करें, कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर के साथ, देन यू स्टार्ट योर फेशियल। कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर से एक फेस क्लीनिंग के बाद मसाज करें, देन यू स्टार्ट इट। अगर एक्सट्रीम इफेक्ट आपको लगता है, यू मस्ट बी नॉलेजेबल इनफ कि कौन से कस्टमर को क्या हाथ पे हमें कितना जोर देना है। इन रिलीफ ऑयल में जो रूट्स है वो किसके हैं, उसको खसखस का जड़ी बूटी बोलते हैं, वेटीवेर। वेटीवेर रूट्स है वो। पपाया सोप हार्ड स्किन को दे सकते हैं, दे सकते हैं भाई। इंस्टा रेडी डेली ऑफिस वर्क में लगा के जा सकते हैं, यस इसीलिए इसको लोवेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ बनाया हुआ सीरम बेस्ड फॉर्मूला है। मेकअप के 3-4 लेयर करना से ज्यादा अच्छा है कि आप डेली इसको यूज कर सकते हैं।
और रात में जब वापस आते हो तो हमारा जो निया एलो क्लींजिंग मिल्क है उससे उसका डीप क्लीनिंग करना जरूरी है। जब भी आप इंस्टा रेडी लगाते हो तो इंस्टा रेडी देते हो तो साथ में निया एलो क्लींजिंग मिल्क जरूर देना। ગ્રીન ફેશિયલ કિટ કોઈ પણ સ્કિનમાં યુઝ થઈ શકે? ગોલ્ડ ફેશિયલ કિટ, यस एनी। फिर द ड्यूई किट को ड्राई स्किन पर यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। स्पा मास्क लगाने के बाद टॉवेल कितने टाइम लगा के रखना है? सो स्पा मास्क लगाने के बाद आपको उसको रिंस ऑफ करना है। रिंस ऑफ करने के बाद यू अप्लाई दिस टॉवेल 8, 10, 15 मिनट। व्हेन यू फील कि आपके बालों का मॉइस्चर टोवेल ने सोख लिया है, देन यू कैन रिमूव इट। 3 मंथ के बेबी को पपाया स्क्रब सोप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, जरूरत नहीं है। उसको दियो आप शिया बटर सोप, जो मैं आपको बुधवार को दिखाऊंगा। शिया बटर सोप दे सकते हैं आप। हेयर स्पा रूट्स में टच हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाने दो। इससे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, बेस्ट प्रोडक्ट है। थैंक यू सर। बद्री भाई, हो गया मेरे ख्याल से सबने थैंक यू बोल दिया, बोले अब जाओ आपका हो गया आज का। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने इतना प्यार से मुझे सुना। एक बार मैं आप सब लोगों को थोड़ा वो अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, सो दैट कि आप लोग अनम्यूट कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू पीपल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ये सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आई एम श्योर आप अपनी अपलाइन को और भी जो कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस आप हो सकता है अभी नहीं बोल पाए हो, लेकिन आप ये क्वेश्चन को बाद में भी अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं एंड उनके थ्रू आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल, विश यू ऑल वेरी बेस्ट। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टाग्राम ऑक्सी9 का जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है उसको फॉलो जरूर करते रहिए, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारियां आपको बार बार मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। Thanks to you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for इतनी नितेश सर, ओवर टू यू। अच्छे से हमको प्रोडक्ट नॉलेज दिया उसके लिए। Thank you so much, sir. सर आपको सुनने के लिए सब एक्साइटेड रहते हैं। Thank you, sir. थैंक यू, आप सब लोगों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है, जो मुझे हर बार आप लोगों के सामने आते ही पता नहीं क्या ही एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन की लहर अंदर बिजली की जैसी पहुंच जाती है। तो जब भी मैं लोगों के साथ होता हूँ मुझे मजा आता है। थैंक यू सर। हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नितेश सर, सेल्फी एंड ऑफ थैंक द मीटिंग। मुझे तो वही चलो बराबर डाले रहे और कड़ा करी सब। Thank you, sir. मिर्चा